आईएएस टीना डाबी ने यूपीएससी की परीक्षा में पहली रैंक कैसे हासिल की? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवार टीना डाबी से कुछ टिप्स जानना चाहते हैं। इसी को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें आईएएस टीना डाबी खुद यूपीएससी क्रैक करने के कुछ टिप्स बता रही हैं। ये वीडियो काफी पुराना है, लेकिन इसमें टीना डाबी यूपीएससी से जुड़ी ढेर सारी जानकारी शेयर कर रही हैं। काफ़ी बच्चे जिनसे मैं भी इंटरेक्ट करती हूँ, एस्पिरेंट से इंटरेक्ट करती हूँ, तो वो पूछते हैं कि मैम अभी हम स्कूल में हैं और हमें यूपीएससी एग्जामिनेशन देना है या हम कॉलेज में हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी से सोच लिया है कि वो यूपीएससी एग्जामिनेशन देकर सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, क्योंकि स्कूल टाइम से ही जो स्पेशली हमारी 10th, 11th, 12th की जो एनसीईआरटीज होती है सारे स्ट्रीम्स की, they form a huge part of the UPSC syllabus. तो अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं अभी जो एज अ करियर सिविल सर्विस पर टारगेट कर रहे हैं, तो प्लीज अपनी स्कूल की पढ़ाई जो कि स्पेसिफिकली एनसीईआरटीज हैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये काफी बड़ा चंक है ओवरऑल यूपीएससी सिलेबस का। कोई कॉलेज में है तो अभी से आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह देख सकते हैं और अभी से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम आप एनसीईआरटीज पढ़ लें स्कूल के, या ऑप्शनल अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्लानिंग कर लें, सो दैट विल ओवरऑल हेल्प यू फॉर द एग्जामिनेशन जब भी आप उसे देना चाहें। हम अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें तो ये चाहे कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो या एक स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर यूपीएससी की परीक्षा दे रहा हो तो ओवरऑल एक एवरीडे बेसिस पे 7 to 8 आवर्स की स्टडी लगती है। तो एक वर्किंग प्रोफेशनल को अपने अपार्ट फ्रॉम हिज और हर वर्किंग शेड्यूल वो टाइम फ्रेम निकालना पड़ेगा फॉर द स्टडीज। अब हम अगर स्पेसिफिकली बात करें तो प्रिस्क्राइब्ड बुक लिस्ट, कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाती हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, इसको मैं और अन्य बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने एक एक्सटेंसिव लिस्ट ऑलरेडी दी हुई है जो आप इंटरनेट पे सर्च करें तो मिलेगी, तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगी। मैं बात करना चाहूँगी कि जब आपके पास वो प्रिस्क्राइब्ड बुक लिस्ट हो तब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहे। तो स्ट्रैटेजी ऑफकोर्स रहेगी कि आप उसे स्टडी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, उन बुक्स को आप मेमोराइज करेंगे, रिवाइज करेंगे। और मेरी इसमें स्पेसिफिकली प्रीलिम्स या मेंस के लिए ये एडवाइस रहेगी कि जो बुक्स हैं उनको मिनिमम आप 3 to 4 टाइम्स रिवाइज कर सकें बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन, बिकॉज देन दैट विल मेक यू very familiar with what will be asked या what can be asked in the examination. दूसरी चीज जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए वर्क करेगी वो है प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आप प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी करें, उन्हें अटेम्प्ट करें, उसके क्वेश्चंस देखें, उससे आपको आइडिया भी लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस अगले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट पेपर्स जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जो वेबसाइट्स में मिल जाएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिल जाएंगे, बहुत सारे जरिए हैं। तो जो मॉक टेस्ट पेपर्स है उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि करेंटली कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी अपनी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। सो प्रैक्टिसिंग, रिवाइजिंग, मेमोराइजिंग, दीज आर द 3 पिलर्स जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक स्ट्रैटेजी आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। फाइनली अगर हम बात करें पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस पे भी बात करते हैं कि मैम हमारे स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। तो ऑफकोर्स पर्सनालिटी टेस्ट जो कि इंटरव्यू है वो काफ़ी ज़्यादा निर्भर करेगा कि आप कितना अच्छा अपने जो आपके ख्याल हैं, जो आपके थॉट्स है, हाउ वेल यू कैन पुट देम इनटू वर्ड्स। सो ऑफ कोर्स यू हैव टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स, एंड अगेन ये प्रैक्टिस से होता है। सो आप चाहे मॉक इंटरव्यू टेस्ट लें या सिंपली एक मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, बट यू हैव टू प्रैक्टिस हाउ यू प्रेजेंट योर थॉट्स इन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरव्यू के लिए आप ऑलरेडी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो भरते हैं उसमें आप खुद की ही बहुत सारी डिटेल्स बता देंगे, व्हाट हैज बीन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, और काफी सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू पे जो आप खुद इंफॉर्मेशन इसमें सप्लाई करते हैं उसी से पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो प्रीलिम्स, मेंस या पर्सनालिटी टेस्ट की हम बात करें, एक चीज जो तीनों में कॉमनली होल्ड करती है वो है दैट यू आर वेरी गुड इन करंट अफेयर्स। तो आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए मैंडेटरी है, आप करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ते रहिए,
दिस विल कीप यू अब्रेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स। और इन तीनों फेजेस में करंट अफेयर्स से कुछ ना कुछ रिलेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। सो दिस इज़ वन थिंग विच विल बी कॉमन। एंड अगर हम फिर से जनरल टिप्स की बात करें तो जैसे ये 3 फेजेस हैं, इन 3 फेजेस को निकालने में ही लगभग 1 साल लग जाता है। तो ऑफकोर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड। हार्ड वर्क तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि 7 से 8 घंटे तो लग ही जाते हैं इतना वाइड सिलेबस कवर करने के लिए, बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। और जो मैंने पहले भी मेंशन किया करंट अफेयर्स। सो दिस विल गिव यू अ होलसम प्रिपरेशन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। आपको टीना डाबी द्वारा शेयर किए गए टिप्स के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।